Hello everyone, in today's video we will learn some imaginary sentences. चलिए सीखते हैं कुछ एग्जाम्पल से। यदि मैं अमीर होता तो मैं गरीबों की मदद करता। If I were rich, I would help the poor. यदि मेरे पास ज़्यादा समय होता तो मैं किताबें पढ़ता। If I had more time, I would read books. यदि मैं राजा होता तो मैं सबके लिए अच्छे कानून बनाता। If I were a king, I would make good laws for everyone. यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं शिक्षा को बेहतर बनाता। If I were the prime minister, I would improve education. यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं मेहनत करता। If I were you, I would work hard. Some sentences from you had better, जिसका मतलब होता है एडवाइस देना, वार्निंग देना या शुड की जगह हम इसे यूज़ करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तुम्हें परीक्षा की तैयारी कड़ी मेहनत से करनी चाहिए। यू हैड बेटर स्टडी हार्ड फॉर द एग्ज़ाम। तुम्हें अपना होमवर्क पूरा कर लेना चाहिए। यू हैड बेटर फिनिश योर होमवर्क। तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए। यू हैड बेटर गो टू बेड अर्ली। तुम्हें सच बता देना बेहतर होगा। यू हैड बेटर टेल द ट्रुथ। तुम्हें छाता ले जाना बेहतर होगा। यू हैड बेटर टेक एन अम्ब्रेला। यू हैड बेटर नॉट। कल सीखा था पॉजिटिव स्ट्रक्चर, आज सीखते हैं इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तुम्हें अपना होमवर्क नहीं भूलना चाहिए। यू हैड बेटर नॉट फॉरगेट योर होमवर्क। स्ट्रक्चर बना यू हैड बेटर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। नंबर 2, तुम्हें इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। यू हैड बेटर नॉट थिंक टू मच अबाउट इट। तुम्हें उस तार को नहीं छूना चाहिए। यू हैड बेटर नॉट टच दैट वायर। तुम्हें वह बात फिर नहीं कहनी चाहिए। यू हैड बेटर नॉट से दैट अगेन। तुम्हें कल देर नहीं करनी चाहिए। यू हैड बेटर नॉट बी लेट टुमारो। आई यूज्ड टू, जिसका मतलब होता है पास्ट हैबिट, यानी ऐसा कोई काम जो आप पास्ट में किया करते थे। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। मैं बस से स्कूल जाया करता था। आई यूज्ड टू गो टू स्कूल बाई बस। मैं अपने माता पिता की मदद किया करता था। आई यूज्ड टू हेल्प माई पेरेंट्स। मैं सुबह जल्दी उठ जाया करता था। आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं अपना कार्य समय पर पूरा किया करता था। आई यूज्ड टू कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम। मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी जी के घर जाया करता था। आई यूज्ड टू विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ड्यूरिंग समर वेकेशंस। आई एम यूज्ड टू, जिसका मतलब होता है मुझे किसी काम को करने की आदत है, यानी प्रेजेंट हैबिट। और इसका स्ट्रक्चर होता है आई एम यूज्ड टू, और अगर वर्ब है तो उसमें लगाएंगे आई एन जी प्लस नाउन। एग्जाम्पल्स। नंबर 1, मुझे लंबी दूरी चलने की आदत है। आई एम यूज्ड टू वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस। मुझे रात में पढ़ने की आदत है। आई एम यूज्ड टू स्टडीइंग एट नाइट। मुझे फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करने की आदत है। आई एम यूज्ड टू यूजिंग माई फोन अ लॉट। मुझे हर सुबह चाय पीने की आदत है। आई एम यूज्ड टू ड्रिंकिंग टी एवरी मॉर्निंग। मुझे अपने माता पिता की मदद करने की आदत है। आई एम यूज्ड टू हेल्पिंग माई पेरेंट्स। लेट का यूज। सो लेट के बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। कुछ एग्जांपल्स। मुझे यह समझाने दो। लेट मी एक्सप्लेन दिस। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। लेट मी हेल्प यू। मुझे मेरा काम पूरा करने दो। लेट मी फिनिश माई होमवर्क। उसे अंदर आने दो। लेट हिम कम इनसाइड। अब इसमें आप लेट हर कम इनसाइड। हिम और हर, फॉर हिम फॉर बॉय और हर फॉर गर्ल। चलो आज कुछ नया सीखते हैं। लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। मुझे फिर से कोशिश करने दो। लेट मी ट्राई अगेन। अगर मेरे पास टाइम मशीन होती तो मैं अतीत में जाता। इफ़ आई हैड ए टाइम मशीन आई वुड विजिट द पास्ट। अगर हमारे पास पैसा होता तो हम एक बिजनेस शुरू करते। इफ़ वी हैड मनी वी वुड स्टार्ट अ बिजनेस। अगर वो मुझे बुलाते तो मैं पार्टी में जाता। इफ़ दे इन्वाइटेड मी आई वुड गो टू द
पार्टी। अगर मेरे पास लैपटॉप होता तो मैं कोडिंग सीखता। इफ़ आई हैड अ लैपटॉप आई वुड लर्न कोडिंग। अगर वह अच्छी अंग्रेजी बोल पाती तो उसे एक अच्छी नौकरी मिलती। इफ़ शी स्पोक इंग्लिश वेल शी वुड गेट ए बेटर जॉब। सीखते हैं आई विश आई वर, आई विश आई हैड और आई विश आई कुड, तीनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आई विश आई वर, तो इसका यूज हम जब करते हैं जब बेसिकली हम सोचते हैं कि काश मैं यह होता, यानी ऐसी कोई सिचुएशन जो सोचते तो प्रेजेंट में लेकिन वो अनरियल होती है, इमेजिनेशन में होती है, काल्पनिक होती है। जैसे काश मैं अमीर होता, आई विश आई वर रिच। काश मैं घर पर होता, आई विश आई वर एट होम। नंबर सेकंड, आई विश आई हैड, इसका यूज हम जब करते हैं जब हमें बेसिकली किसी चीज की कमी महसूस होती है या कोई चीज हमारे पास नहीं होती और हम इच्छा रखते हैं काश वो चीज हमारे पास होती। जैसे काश मेरे पास एक गाड़ी होती, आई विश आई हैड अ कार। काश मेरे पास एक बड़ा घर होता, आई विश आई हैड अ बिग हाउस। नंबर थर्ड है आई विश आई कुड। इसको हम बेसिकली जब यूज करते हैं जब हम इच्छा रखते हैं काश हम किसी काम को कर पाते पर हम उस काम को रियल में नहीं कर सकते। जैसे काश मैं दुनिया घूम पाता, आई विश आई कुड ट्रेवल द वर्ल्ड। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता, आई विश आई कुड हेल्प यू। इस सेंटेंस में क्या लगेगा, हैड, वर या कुड? टेल मी इन द कमेंट्स। टिल देन कीप लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।